नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं बात सियासत की। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि चुनाव बीतने के बाद तमाम पार्टियां एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद अब अंदर खाने में पार्टियों के भी सियासत शुरू हो गई है। कुछ ऐसी तर्ज पर सियासत इस समय आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच हो चली है। अभी हाल ही में जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था और वो बयान काफ़ी गर्म हुआ था। उस बयान के मायने निकालें तो ये था कि उनका सीधा हमला कहीं ना कहीं पिछली मोदी सरकार पर था और ख़ासकर नरेंद्र मोदी पर। जैसा कि उन्होंने एक बयान बोला था एक मंच से कि जब लोग अहंकारी हो जाते हैं, यानी सत्ता में रहे लोग जब अहंकारी हो जाते हैं तो उसको जनता जवाब देती है और अहंकार होना बिल्कुल ही सही बात नहीं है। अगर सत्ता में बने रहना है और जनता के बीच काम करना है तो आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी बताया था कि कुल जो उत्तर प्रदेश में या जो भी बीजेपी की जो स्थिति बनी और पूर्ण बहुमत से काफ़ी नीचे आकर केवल भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई, तो इसके पीछे ये माना जा रहा था, कई बार मैं कहा अपने चैनल से, कि इसके पीछे ज़्यादातर लोगों को सत्ता का अहंकार पसंद नहीं आया और वो अहंकार पर वोट की चोट इतनी तेज़ थी कि उसकी गूंज अभी तक देखें तो चल रही है और वो लोगों को सुनाई दे रही है। इस गूंज के पीछे अब हम चलते हैं उस सियासत में फिर से, जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि अहंकारी अगर आप हुए तो इसका जवाब जनता जरूर देती है और यही कारण है कि जनता ने जवाब दिया भी, इसलिए अहंकार न पालें। अभी उनका बयान कुछ ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार जी ने भी एक बयान दे दिया। हालांकि वो अपने बयान को बाद में एक तरह से सही भी किया और वो कुल मिलाकर एक तरह से बयान से पलटते हुए भी नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा था कि रामद्रोहियों को जनता या राम जवाब जरूर देते हैं। उनका यह मानना था कि जो जितना बड़ा रामद्रोही निकला उसको उतनी बड़ी सजा मिली। उनका यह भी कहना था साथ में कि विपक्षी चूँकि ज़्यादा जो गैर भाजपा संगठन थे, जो गैर भाजपा घटक दल थे, वो चूँकि ज़्यादा रामद्रोही थे, इसलिए राम ने उनको ज़्यादा सज़ा दी और सज़ा ये दी कि उनको सत्ता से बाहर रखा और जो कुछ कम थे उनको कम सज़ा मिली, लेकिन यह तय है कि उनको सत्ता मिली। इस बयान से और मामला तूल पकड़ता नजर आया और इसमें आप देखेंगे कि तरह तरह के इस पे कटाक्ष, बयानबाजी अंदर बाहर दोनों तरफ से शुरू हो गई। हालांकि इस अपने बयान पर उन्होंने सफाई भी दी और सफाई देते हुए उसको संभाला, लेकिन उनके मुंह से जो उस समय वाणी निकली थी, यानी कि वैसे ही कहें कि तीर कमान से निकल चुकी थी। अब जैसा कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भी नोटा का बटन दबाए वो कहीं ना कहीं भाजपा से रुष्ट लोग थे। ये बहुत हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के रुझान आ रहे थे वोटिंग परसेंटेज के, उसको देख के लग रहा था कि लोग उदासीन तो हो चुके हैं। उस उदासीनता के पीछे कई बार हम लोगों ने चर्चा की और बताया भी कि उस उदासीनता के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रह रहे और सत्ता में काम कर रहे लोगों के एक प्रमुख कारण अहंकार भी था। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल अहंकार के वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी इस लेवल तक पहुंची, बल्कि और भी कारण रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक प्रमुख कारण अहंकार तो था ही। अब आपको लगता होगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच कुछ तनातनी चल रही है या फिर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमाम जगहों से ये बातें आ रही हैं कि अब इस समय
भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और संघ के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उन लोगों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गए हैं, या फिर एक दूसरे से मतभेद हो गए हैं, या फिर एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जबकि अगर आप इसको ठीक से समझेंगे तो आपको यह केवल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच की नूरा कुश्ती ही लगेगी, क्योंकि ये एक नूरा कुश्ती से अलग कुछ भी नहीं है। एक हमारे यहाँ कहावत है, ना उनको और है ना उनको ठौर है, यानी कि ना उनके पास कोई जगह है और ना उनके पास कोई और लोग हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो रिश्ते नाते हैं वह कुछ इसी तर्ज पे है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के पास कोई और पार्टी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस जैसा कोई और संगठन नहीं है। तो इसलिए इस बात को तो दिल से निकाल दीजिए कि इस समय जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभेद दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, मंच से आ रहे हैं और लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वह केवल एक नूरा कुश्ती भर है, यानी कि वह सोची समझी रणनीति के तहत किए जा रहे हैं। यानी कि आरएसएस यह मान चुकी है कि इस समय विपक्ष मजबूत हो चुका है, तो विपक्ष की मजबूती के पहले संघ अपनी मजबूती दर्शा देना चाहता है, दिखा देना चाहता है, और वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सचेत करना चाहता है कि जो विपक्ष हमला करेंगे उससे पहले हम हमला करते हैं। आप इस पे कहीं न कहीं विपक्ष यह मान लेगी कि संघ भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी संघ छोड़ रही है और ना संघ भारतीय जनता पार्टी से कोई दूरी बना रही है, बल्कि असलियत तो यह है कि यह दोनों अभी भी एक दूसरे का जमकर साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। चूंकि संघ को यह लग चुका है कि लोग जो उदासीन रहे वह कहीं न कहीं नोटा का बटन दबाए। अब उन उदासीन लोगों को अपनी तरफ फिर से लाने का संघ एक प्रयास करेगी। इसलिए संघ पहले ही हमलावर हो चुकी है और हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, ताकि उन लोगों को लगे कि नहीं, अब तो संघ भी नाराज हो गया है और संघ को छोड़कर वो लोग न जा पाएं जो लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे मामले में अब ऐसे नाजुक मोड़ पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी सतत विकास कर रही थी और अचानक उस पर ब्रेक लग जाना संघ को कहीं ना कहीं गंवारा नहीं था। और यही कारण है कि संघ ने यह चाल चली है कि जिसमें वह उदासीन लोग, वह जो नाराज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको ये लगे कि संघ भी नाराज चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भले छोड़ चुके हों लेकिन संघ को वह न छोड़ पाए, क्योंकि संघ की ताकत, चाहे जो कहिए, कुल मिलाकर अंतिम पायदान पे जब आप जाएंगे तो फिर पाएंगे कि उसकी भी ताकत जनता ही है और जनता का समूह ही है। तो कुल मिलाकर अगर उन लोगों, उन जनता के उन जो क्रोध है, जो जनता की जो उदासीनता है, जो जनता के अंदर एक कोई आग सुलग रही है, उसको एक हल्की सी बूंदाबांदी करके सिर्फ शांत करने भर का एक तरीका है जिसको संघ ने उठा लिया है। अब आप तय जानिए कि आने वाले समय में संघ फिर भाजपा के साथ और उसी लय में चलेगा जैसे कि चलती आ रही थी। वह लोग भी अब उनके साथ हो लेंगे जो लोग यह मान रहे थे कि संघ विरोध में है, लेकिन संघ फिर उनको अपनी तरफ लाकर फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर ढकेलने में कामयाब होने का प्रयास कर रही है। अब ये अपने प्रयास में संघ कितना सफल होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यह तय है कि विरोधी, यानी विरोधी न कह के बल्कि प्रतिपक्ष कहिए कि, हालांकि इस मामले में भी मोहन भागवत ने कहा कि उनका यह मानना है कि कभी भी राजनीति में और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को विरोधी न कहे
न कहे बल्कि प्रतिपक्ष कहे। उन्हीं की भाषा में अगर हम प्रतिपक्ष की बात करें तो प्रतिपक्ष हो सकता है कि उनके हमला से वह कुछ शांत हो जाए, या उसको कुछ ढाढ़स बढ़ जाए, या उसको कुछ अच्छा भी लगे, या फिर उसको ये लगे कि अभी उनका काम फिलहाल संघ कर रही है। लेकिन इस गफलत में कोई न रहे। संघ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही है, और जो उसका अपना नज़रिया है और जो अपना उसका सिद्धांत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है, और उसके लिए जो कि राष्ट्र प्रथम का एक नारा देती है उसके लिए वो लगातार काम कर रही है। इस लिहाज से ना विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए और ना ही देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यह सिर्फ एक तरीका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का कि लोगों को, यानी देश के लोगों को अपने से दूर न छिटकने दिया जाए, क्योंकि उनको इस बात का भी एहसास हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से लोग कहीं ना कहीं छिटक जरूर गए। और सबसे दुख की बात यह है कि वह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में संघ अब अपने उन लोगों के साथ खड़ी है, उन लोगों के पास जाएगी, उन लोगों को अपने साथ लाएगी और लाकर फिर से उनको धीरे से भारतीय जनता पार्टी का हाथ थमाएगी। देखते रहिए ATN Live 24। नमस्कार।